हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य, जितने भी छत्तीसगढ़ में जो अभ्यारण्य हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम डिटेल से पूरा पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ ही आपका जो इसके पहले मैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास छत्तीसगढ़ के मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। नहीं देखे होंगे तो क्लास को देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को हम करेंगे। आप जितना चाहे बुक पढ़ लीजिएगा, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक को आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे टाइप के ये जितना भी क्वेश्चन जो है आपको लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप पीएससी के प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस के लिए हो, चाहे आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एनी हाउ जो एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। ये हमारा चौथा या पाँचवा पार्ट है, पाँचवा पार्ट है शायद। एक दो पार्ट और आएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के जीएस में। छत्तीसगढ़ की जनजातियों, बड़ा चैप्टर है, जनजाति को हम स्टार्ट कर देंगे इसके बाद। तो आपको बस यही करना है, आप डेली बेस पे बढ़िया बना रहना है। चाहे कहीं से भी पढ़िए, आप डेली बेस पे एक जगह पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आधा मेरे से पढ़ लिए, आधा अधूरा किसी से पढ़ लिए, तो आप कहीं का नहीं रहेंगे, कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं। कहीं भी पढ़िएगा, जरूर नहीं आप मेरे ही से पढ़े, तो कहीं भी पढ़िएगा पूरा कंप्लीट पढ़िए, एक जगह होकर पढ़िएगा। साथ ही साथ अभी से बढ़िया करंट पे से स्टार्ट कीजिएगा। पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे हम नज़रअंदाज कर दें, लेकिन करंट पे से सेक्शन होते हैं जिसमें 7 से 8, 8 से 10 तक के क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर सकते हैं। पीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, 8 भी क्वेश्चन पूछ देता है, 8 19 16 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक नंबर अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है, तो यहाँ पे 7 से 8 नंबर यहाँ पे कवर। बाकी आप समझदार हो। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पिछले क्लास में 59 क्वेश्चन में कवर कराया था, आई थिंक क्लास को ले ली होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो 60वां क्वेश्चन हमारा, रायगढ़ के उत्तरी भाग में जो स्थित किस अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुआ, सांभर, जो चीतल तथा गौर आदि वन्य प्राणियों को आवास है? तो आपके बादलखोल अभ्यारण्य में, सिमरसोत अभ्यारण्य में, तमोर पिंगला अभ्यारण्य में, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इसका कौन सा आंसर हो सकता है एक बार गेस कीजिएगा, और लास्ट में जितना भी आपका जो करेक्ट आंसर होता है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ से आपको ये पता चलेगा आपके कितना सही हुए और आपको कौन से चैप्टर को पढ़ने की और ज़रूरत है, यहाँ से आपको समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट। जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप बताइए कौन सा हो सकता है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको पता होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बादलखोल जो अभ्यारण्य है आपका रायगढ़ के उत्तरी भाग में आपका स्थित है, और इसी अभ्यारण्य में खास करके बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर आदि जो वन्य जीव है, जो वन्य प्राणियों का जो आवास स्थान यहाँ पे है, तो इसको याद रखिए बादलखोल अभ्यारण्य। ये बादलखोल जो अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य है, मात्र ये आपका 105 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ का ये आपका सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कमेंट करके बताइएगा सबसे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है, कमेंट करके मेरे को बताइएगा। आज का आपका क्वेश्चन है तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 278 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत गोमर्दा अभ्यारण्य किस वर्ष में इसको सूचांकित हुआ था, या इसको सूची में सूचना या इसको सूचांकित सूची में डाला गया था? वर्ष 1972 में, 1973 में, 1974 में, या 1975 में? तो इसका जो कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो गोमर्दा जो अभ्यारण्य है किस वर्ष से इसको सूचांकित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए कौन सा हो सकता है जी, बढ़िया बताइएगा। तो आई थिंक इसका पता होगा आंसर, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1975 में लगभग 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जो अभ्यारण्य है। और इसमें जो वन्य जीव की बात करूँ तो सोन कुत्ता, कल भी बताया था मैंने, सोन कुत्ता के लिए जो कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो आपके गोमर्दा अभ्यारण्य में आपको पाई जाती है। 1975 में इसकी स्थापना किया था। 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और कौन सा वन्य जीव पाई जाती है, तो सोन कुत्ता इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस जिले में क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी और व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है? जांजगीर चांपा में, सरगुजा में, जशपुर में, या कोरबा में? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो सकता है? आई थिंक आपको पता होगा, घूमने भी गए होंगे
चलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जांजगीर चांपा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अब मगर जो कि पूर्ण रूप से एक तरफ प्राकृतिक देन से बना हुआ है, इसमें कोई भी प्राकृतिक देन से बना हुआ है। ये आपका जो क्रोकोडाइल जो पार्क है आपके जांजगीर चांपा में स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध है। कभी भी जाकर देखिएगा, घूम के आइएगा। बहुत ही आपका पूर्ण प्राकृतिक देन से जो संरक्षण, ये क्रोकोडाइल के संरक्षण के लिए यहाँ पे मगरमच्छों के लिए इसको बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदंती, सीता नदी और अचान कमार, उदंती अभ्यारण्य, सीता नदी और अचान कमार जो अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्यों को भारत सरकार ने कब टाइगर रिजर्व के योजना में इसको शामिल किया था? वर्ष 2005 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2007 में, वर्ष 2008 में। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो सकता है जी? देखिए, जो भारत सरकार जो सरकार ने इसको टाइगर रिजर्व की योजना में इसको शामिल किया था, कौन से वर्ष? चलिए कौन सा हो सकता है बताइएगा जी। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख, इसका 2006 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो आपका उदंती, उदंती कहाँ पे है? उदंती जो अभ्यारण्य आपके गरियाबंद में स्थित है। और आपका जो सीता नदी, सीता नदी जो अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ये आपका धमतरी में स्थित है। और अचान कमार, अचान कमार जो है आपका बिलासपुर के मुंगेली में स्थित है। तो तीनों जो अभ्यारण्य को भारत सरकार ने सन 2006 में इसको टाइगर रिजर्व योजना में इसको शामिल किया था। तो इसको याद रखिए, तीनों इसको 2006 में इसको शामिल किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन तैयार किया गया है, सभी लेटेस्ट पैटर्न पे। मगरमच्छों का जो प्राकृतिक आवास जिसका नाम है भैंसादर है, ये आपके कौन से जिले में स्थित है? बीजापुर में, नारायणपुर में, बस्तर में या आपका दंतेवाड़ा में? तो चलिए इसका कौन सा आंसर हो सकता है कमेंट करके बताइएगा और गेस कीजिए कौन सा आंसर हो सकता है। तो मगरमच्छों का जो प्राकृतिक आवास है जिसको भैंसादरहा कहा जाता है, कौन से जिले में स्थित है या कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, इसको बताइएगा। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो जो मगरमच्छों का जो प्राकृतिक जो है आपका जो आवास है भैंसादरहा, ये आपका इस जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे स्थित है? बस्तर में स्थित है। और इस उद्यान में भैंसादरहा नामक जो स्थान पे आपका प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ यहाँ पे पाई जाती हैं। यह भी आपका प्रकृति देन से आपका बना हुआ है। आपका CGPSC मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है, व्यापम में क्वेश्चन पूछा है, PSC में कई बार पूछा गया है, व्यापम में रिपीट किया गया, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें खास करके जो हमारी पहाड़ी मैना है, जो कि छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, इनके संरक्षण भी यहाँ पे किया गया है। और कांगेर घाटी में कुटुम्बसर गुफा स्थित है, याद रखिए, जिसमें आपका अंधी मछली पाई जाती है, जिसका नाम है आपका शंकराई। तो इसको याद रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। तो भैंसादर आपके बस्तर में है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? तो आपको याद होना चाहिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त हो चुके जो चीते पहले बहुत कहाँ पाए जाते थे? कांकेर में, बस्तर में, सरगुजा में या जसपुर में? तो लुप्त हो चुके जो आपका जो चीते वगैरह थे बहुत कम पाए जाते थे, तो पहले कहाँ पाया जाता था? तो आपके कांकेर में पाया जाता था, याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वन भैंसों को संरक्षण किस अभ्यारण्य में होता है? वन भैंसों का जो संरक्षण है किस अभ्यारण्य में होता है? उदंती अभ्यारण्य में, भैरमगढ़ अभ्यारण्य में, पामेर अभ्यारण्य में या तीनों अभ्यारण्य में? तो चलिए इसका कौन सा आंसर हो सकता है करेक्ट, बताइएगा जी। वन भैंसों को संरक्षण के लिए यहाँ पे किस अभ्यारण्य में होता है इनका संरक्षण? यहाँ पे उदंती, भैरमगढ़, पामेड़ या तीनों अभ्यारण्य में? तो चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? तो चलिए इसका आंसर आपको पता होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों अभ्यारण्य में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भैंसों के लिए जो संरक्षण यहाँ पे किया गया है उदंती अभ्यारण्य, उदंती अभ्यारण्य जो है आपका कहाँ पे स्थित है? तो उदंती अभ्यारण्य आपके गरियाबंद में स्थित है। और जो भैरमगढ़ है, भैरमगढ़ जो है आपके कहाँ पे स्थित है? तो भैरमगढ़ आपके बीजापुर में स्थित है। और पामेड़ जो अभ्यारण्य है, पामेड़ अभ्यारण्य आपके कहाँ पे है? बीजापुर में स्थित। मतलब तीनों अभ्यारण्य में ये भैंसों के संरक्षण के लिए इसको बनाई गई है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ब्रेडरी नस्ल का जो बारहसिंगा किस वन में पाई जाती है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में, उदंती अभ्यारण्य में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में? तो जो बारहसिंगा जो है ब्रेडरी नस्ल का है प्रजाति का, किस वन में पाई जाती है? तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है बताइएगा जी। चलिए सोचिए कौन सा हो सकता है। तो जो है आपका जो बारहसिंगा जो ये प्रजाति है किस वन में पाई जाती है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में जो ब्रेडरी नस्ल का जो बारहसिंगा यहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे है ये राष्ट्रीय उद्यान? तो ये आपका बीजापुर में स्थित है। कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो देखेंगे तो इससे लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर कोट क्षेत्र में आपका फैला हुआ है। और कुल क्षेत्रफल देखें तो 2799 आपके वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और ख़ास करके जो है और स्थापना देखें तो 1978 में 1978 में स्थापना किया गया था। तो डेट को भी याद रखना है। और हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको आपको याद होना चाहिए। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में जो कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो याद रखिए इंद्रावती नदी आपका प्रवाहित होती है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। माउस डियर एक दुर्लभ प्रजाति के हिरन, जो आपका माउस डियर आपका हिरन की एक प्रजाति है जिसका नाम है माउस डियर, जो कि आपका विलुप्त हो चुकी है। तो माउस डियर जो आपके दुर्लभ प्रजाति के जो हिरन किस अभ्यारण्य में है? तो आपका भैरमगढ़ में, अचानकमार में, सेमरसोत में, आपका बारनौपर में। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो? तो पहले भी इसको बताया था, तो कौन सा आंसर हो सकता है बताइएगा जी। माउस डियर जो कि हिरन की एक प्रजाति है, दुर्लभ प्रजाति के हैं, कौन से अभ्यारण्य में आपका स्थित है? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अचानकमार जो अभ्यारण्य है, अचानकमार जो अभ्यारण्य में, इसमें जो ये हिरन की जो प्रजाति है माउस डियर जिसका नाम है, इसी अभ्यारण्य में स्थित है। इसको याद रखिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अचानकमार जो है आपका मुंगेली में स्थित है। 1975 में स्थापना किया था। 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अचानकमार जो अभ्यारण्य का देश का 14वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है, कल भी बताया था। और 2005 में इसको अचानकमार रिजर्व जो कि इसको घोषित किया गया था। और 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जनजाति का महत्व वृक्ष कौन सा है? देखेंगे अलग अलग जनजातियों में, जैसे आप बस्तर साइड जाएंगे, अंबिकापुर, सरगुजा साइड जाएंगे, तो बहुत सारे जनजातियों में अलग अलग महत्व होता है, जैसे आंवला का, महुआ का, बरगद और आम। तो अलग अलग जनजाति में अलग अलग वृक्ष का महत्व रहते हैं। इन लोग भगवान की तरह मानते हैं, देवी की तरह इन लोग पूजा करते हैं। बाकी हम छत्तीसगढ़ जो जनजाति स्टार्ट करूँगा तो उसमें मैं स्पेशल बताऊँगा। तो इसी तरह जनजातियों को महत्व वृक्ष सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? आंवला, महुआ, आपका बरगद या आपका आम। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महुआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनजातियों में विशेष महत्व का जो वृक्ष आपका महुआ होता है, इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, किस पर्व में कर्मदवती वृक्ष की डाली पूजा की जाती है? कर्म में, दशहरा में, होली में या आपका छेड़ता में? तो इसका कौन सा आंसर हो सकता है? कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए गेस कीजिए कौन सा आंसर हो सकता है। किस पर्व में कर्मदवती वृक्ष के डाली की पूजा की जाती है? कर्मा पूजा में, दशहरा पूजा में, होली में या आपका छेड़ता में? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कर्मा जो पूजा होता है, इसी पर्व में कर्मदवती वृक्ष की डाली की विशेषकर पूजा की जाती है। तो खास करके वही बताया जस्ट मैं, जो जनजातियों में अलग अलग यहाँ पे मानगुण कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नशीला पेय देने वाला बस्तर का पेड़ कौन सा है? जो नशीला जो पेय, जैसे आपको एक तरह से कोल्ड ड्रिंक बोलूँगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। कोल्ड ड्रिंक अलग अलग जो जनजातियों में जो है आपका पेय पदार्थ हुआ है, जिसको कोल्ड ड्रिंक होते पीते हैं। तो नशीला पेय पदार्थ जो है बस्तर का पेड़ कौन सा है? चार पेड़, ताड़ पेड़, सल्फी या आपका सल्फी है या आपका छीन का पेड़ होता है? तो इसका कौन सा आंसर हो सकता है बताइएगा जी। नशीला पेय पदार्थ बस्तर का पेड़ कौन सा हो जाएगा? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नशीला पेय इसको पदार्थ है कोल्ड ड्रिंक या आपका सल्फी, और इसको सल्फी भी बोला जाता है। तो ये आपका बस्तर का पेड़ है जी, आपका पूरी तरीके से जो यहाँ पे जो पेय पदार्थ निकलती है आपको पूरी तरह से नशीला होता है। तो ये आपके जनजातियों में देखने को मिलती है। बाकी छत्तीसगढ़ के जनजातियों में जितने भी उनको पेय पदार्थ वगैरह है, हम इसको पूरा डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर्वाधिक अभ्यारण्य और जो राष्ट्रीय उद्यान कौन से संभाग में स्थित है? सरगुजा में, रायपुर में, बिलासपुर में या आपका बस्तर में? सर्वाधिक अभ्यारण्य और जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन से संभाग में ज़्यादा देखने को मिलती है? सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर या बस्तर में? तो इसका आंसर पता होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर संभाग में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलेगा, सर्वाधिक अभ्यारण्य यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बस्तर जाएंगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध फर्नीचर के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्नीचर के लिए कौन से इसमें वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। फर्नीचर कहने का मतलब टेबल कुर्सी वगैरह लकड़ी का बनता है सामान, इसको बोला जा रहा है। तो विश्व प्रसिद्ध फर्नीचर के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। साल का, सागौन का, देवदार का या बबूल का। तो चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, बताइएगा जी। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सागौन जो वृक्ष है जो कि विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है, इसका डिमांड भी है, मांग भी है। तो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, इसका जो फर्नीचर वगैरह बहुत ही टिकाऊ होते हैं, बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो ये आपका जो फर्नीचर के जो जो सागौन जो वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग बहुत ही महंगा, और यहाँ पर इसके जो फर्नीचर वगैरह देखेंगे तो बहुत ही आपका लंबे समय तक ये आपका चलती है, तो बहुत मांग है। तो सागौन जो वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग इसमें फर्नीचर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सागौन वन इसको आपका सागौन टिक बोला जाता है। खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आपका नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, धमतरी, कवर्धा वगैरह ज़िले में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सागौन वगैरह देखने को मिलती है। और छत्तीसगढ़ में खुरसेल घाटी, खुरसेल घाटी सुने होंगे, जो खुरसेल घाटी है जो कि नारायणपुर में स्थित है, जो कि यहाँ पे सबसे अच्छी मात्रा की सर्वोत्तम प्रकार के सागौन यहाँ पे पाई जाती है, अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे पाई जाती है। खुरसेल घाटी यहाँ पे इसी के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन